हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है हमारे चैनल दीपक रसोई 7 पर। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। हम आपके लिए बनाते हैं होम और हलवाई स्टाइल रेसिपी। और वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। आइए। तो लो जी, आज हम आ गए हैं डायरेक्ट हलवाई के पास। शादी ब्याह पार्टियों में हलवाई देखिए किस प्रकार गोलगप्पे बनाते हैं। हम वही तरीका आपको डायरेक्ट दिखाने जा रहे हैं आज, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है गोलगप्पे बनाने में बहुत दिक्कत आती है। देखो, भैया ने 5 किलो सूजी ली है और इसको बीच में से गोल सा एक गड्ढा बना लिया है और 5 ये करछियां भर भर कर गरम वाला रिफाइंड ऑयल डाला जा रहा है इसके अंदर। इस करछी का नाप परफेक्ट इनका नापा हुआ 250 ग्राम है, तो 5 बार डलेंगी। 5 किलो मैदा में 250 ग्राम के हिसाब से 1.25 किलो रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। 1 किलो में 250 ग्राम का मेजरमेंट रखा है इन्होंने। और देखिए, इस प्रकार सूजी को रिफाइंड के अंदर मिला लेना है। गर्म घी है, अपना हाथ ना जले, इसलिए भैया देखो किस तरीके से बना रहे हैं। आप भी इसी तरीके से सीखिए, क्योंकि आपकी शिकायत रहती है कि गोलगप्पे हमारे घर नहीं बने। इसलिए हम डायरेक्ट आज आपको हलवाई के पास ले आए हैं और वही तरीका दिखाएंगे जो हलवाई यूज करते हैं अपने रेसिपी में। जब भी शादी ब्याह पार्टी या दुकानों पे अपने बनाते हैं, तो देखो किस प्रकार सूजी को मिला रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, फिर आप कहोगे कि जी हमें समझ नहीं आया। देखिए, सारी सूजी को इन्होंने रिफाइंड के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देखो, इसी प्रकार आप भी मिक्स कर लें। और अब देखो, फिर इन्होंने बीच में गड्ढा बना लिया है पानी डालने के लिए। अब इसके अंदर ये पानी डालकर इसका डो बनाएंगे सूजी का। बहुत ही मुलायम डो बनाते हैं ये। हम जो घर पे बनाते हैं, हम अपनी रेसिपी में भी इतना मुलायम हमने डो नहीं बनाया कभी भी, जितना इन्होंने ये मुलायम डो बनाया। और गोलगप्पे इन्होंने बढ़िया करारे क्रिस्पी बना के दिखाया हमारे को। ठीक है जी, तो आप भी इसी तरीके से पूरी रेसिपी को सीखें। देखो, इस प्रकार इन्होंने पानी डाल दिया। पानी भी ये अपने हिसाब से डालते हैं, मेजरमेंट वो हम आपको बता देंगे कितना पानी डालना है आपको सूजी में। आप ये देख लो कितनी ढीली या पतली या गाढ़ी रहनी चाहिए सूजी का जो डो लगेगा, उससे आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा कितना पानी डालना। देखिए किस प्रकार एकदम मुलायम खोए की माफिक सूजी को बना दिया इन्होंने, इसी प्रकार। और देखिए, ज़्यादा जोर जबरदस्ती से सूजी को नहीं गूंथ रहे हैं ये, बस आराम से उठाते हैं और उसमें ही इसको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं सूजी को। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको सूजी को डो बनाते हुए सूजी को गूंथना मारना है, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। देख लो जी, आप अपने आंखों से देख लो सारा हिसाब सूजी का। देखिए कितनी मुलायम सूजी रखी है इन्होंने। हमने भी अपनी रेसिपी में कभी इतनी मुलायम सूजी नहीं रखी थी। देखो जी, आपको भी इसी प्रकार मुलायम सूजी रखनी है, इतनी ही मतलब मुलायम। तो ये थोड़ी देर जब रखेंगे ना इसको, तो ये थोड़ा सख्तपन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सूजी पानी को सोखती है। तो ये पानी सोख लेगी तो थोड़ा सा इसमें टाइटपन आ जाएगा, जो गोलगप्पे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तरीका देख लो आप, हलवाई वाला सब आपके सामने दिखाया जा रहा, देखिए। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बताई हमारे को। हाँ, कि भाई हमने पूछा जी कैसे मेजरमेंट करते हो। तो देखो, थोड़ा सा ना इसमें इनको ज़्यादा गीलापन लग रहा था, इन्होंने थोड़ी सी सूजी और डाल दी इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा गीला लगे सूजी का डो, तो इसमें थोड़ी सी सूजी और मिला सकते हो आप। ठीक है जी, ये सारे हलवाई वाले तरीके और नुक्ते हैं, ये जो आपके सामने आज हम दिखाने जा रहे हैं। अब देखो जी, जो हम बात अधूरी छोड़ दी हमने, इन्होंने हमें बताया कि देखो, गर्मियों में तेल गर्म डालो, पानी ठंडा डालो, हम गुनगुना बताते थे। और सर्दियों में इन्होंने बताया कि दोनों चीज़ गर्म होनी चाहिए। अच्छा, सूजी का भी एक अलग तरीका होता है। जो नई सूजी होगी ना, उससे गोलगप्पे बनाने में थोड़ी दिक्कत पेश आ जाएगी, तो उसको थोड़ी देर अलट पलट कर असल मसल कर रखना पड़ता है सेट होने के लिए। फिर बना के देखो, नहीं बन रहे हैं तो फिर अलट पलट कर असल मसल कर उसको दबा के रख दो 10-15-20 मिनट के लिए। और जो पुरानी सूजी होती है, तो उसके तो गोलगप्पे डायरेक्ट डो लगाओ, बेलो, सेको, तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो ये जानकारी भी हमें बहुत बढ़िया लगी। तो देखो जी, साथ के साथ इन्होंने सूजी को रखा नहीं है, बस डो को तैयार किया, हाथ वाथ साफ किए चकले पे लेके, और देखो किस प्रकार मसल रहे हैं। इसमें से थोड़ा सा हिस्सा डो में से ले लिया इन्होंने, जितने गोलगप्पे गान के बनाने हैं इनको एक बैच के। उस सूजी को देखो किस प्रकार रगड़ रहे हैं, मल रहे हैं। यही तरीका आपको आजमाना है अपनी रेसिपी में। देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका बता रहे हैं आपको।
इस तरीके से आपको डो को मसल कर सेट करना है। और फिर पटकेंगे भी इसको, जो हमने बताया था कि भाई अपनी रेसिपी में बताते हैं हम, इसका भूत उतारना पड़ता है, इसके अंदर भूत होता है, तो पटक पटक कर इसका भूत उतारा जाता है। देखिए किस प्रकार भैया कर रहे हैं, ये देखो पटकना जरूरी है सूजी के डो को, जब ही सूजी सेट होती है। ये देखिए जी, अब लो जी सेट हो गई है सूजी। अब इसके बनाएंगे ये पेड़े, यानी गोल गोल लोई। ये देखो इनकी लोई देखो बड़ी होती है, जो हम घर में बनाते हैं हमारी लोई छोटी होती है। ये जो बनाते हैं हलवाई दुकानों में, घरों में, शादी ब्याह पार्टियों में इनकी लोई बड़ी होती है। इसका एक कारण है, वो भेद हम खोलेंगे नहीं, फिर आप कहोगे कि भाई हलवाई ने किसी ने सुन लिया तो कहेंगे यार तू तो हमारे सारे भेद खोल देता है भाई। उसका कारण होता है एक बड़ी लोई बनाने का, वो हम फिर किसी रेसिपी में बताएंगे आपको, ये वाली रेसिपी में बताएंगे, क्योंकि ये भैया का हम एड्रेस वगैरह इसमें डालेंगे। आपको ज़रूरत पड़े काम की, इनसे करवाने की, गोलगप्पे बनवाने की या चाट पकौड़ी बनवाने की, तो आप उस इनसे संपर्क कर सकें, इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर और एड्रेस देंगे। तो ये भैया हमारी बात सुन लेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम किसी और रेसिपी में आपको बताएंगे। देखो तेल इन्होंने गर्म कर लिया है, लोइयाँ बना ली हैं, अब इनको करेंगे गोल। एक बंदा गोल करने लगा। अब इन्होंने ट्राई के लिए पहले एक गोलगप्पा बना के डाला, देखो ये देखो, और गोल गोल ऑयल को घुमा दिया है, जिससे ये गोलगप्पा एक जगह पड़ा ना रहे, ये भी गोल गोल घूमते हुए सिके। अब इसमें एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, इनकी जो कढ़ाई है और हमारे जो घर में जो बनाते हैं कढ़ाई में क्या अंतर होता है, गोलगप्पा क्यों नहीं परफेक्ट बन पाता है। देखो ये ट्राई कर रहे हैं, पहले ऐसे ही आपको भी ट्राई करनी है, एक दो गोलगप्पे डालकर। अगर ये सही से फूल जाएंगे, करारे हो जाएंगे तो सही है, वरना ये फिर इसमें असलने मसलने का रगड़ा लगाएंगे सूजी के डो को, दोबारा से थोड़ा सा और रगड़ाई मचाई करेंगे इसकी, मलेंगे इसको। ठीक है जी, तो डो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए भैया ने तुरंत बेल बेल कर डालने शुरू कर दिए हैं। बस एक बार बेलते हैं, ये मुलायम अपना डो है, मुलायम लोई है, ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। ये देखो ये एक बार बेलते हैं और उठाकर कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखो ये, अच्छा जो हमारी कढ़ाई होती है उसमें तेल होता है कम, और इनकी जो कढ़ाई है बड़ी कढ़ाई है, तेल फुल भरा हुआ है, तो जब ये गोलगप्पा नीचे गिरता है ना, तो गैप इसमें ज़्यादा होता है ऊपर आने के लिए, तो ये ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा सिक चुका होता है, हमारी कढ़ाई के मुकाबले बहुत ज़्यादा हद तक सिक चुका होता है। और हमारी कढ़ाई छोटी होती है, तेल उसमें कम होता है, जो डालते हैं हम तो अध कच्चा ही ऊपर आ जाता है। तो ये भी फ़र्क होता है, गोलगप्पे जो घर में दिक्कत आती है बनाने में, करारे नहीं होते हैं या फूलते नहीं हैं, ये भी कारण होता है एक। देखो भैया ने डाला, गोलगप्पा नीचे तले में गया, और वो उठेगा ना ऊपर जब तक बहुत ज़्यादा सिक चुका होगा वो ऊपर की लेयर उसकी। ये देखो जी, इस प्रकार जो एक आध पापड़ी बन जा रही है, इनसे ही बनती है, हमसे ही बनती है, कोई दिक्कत नहीं है पापड़ी बनने में। उसको ही निकाल ले रहे हैं पहले ही, गोलगप्पे छोड़ देंगे। कोई भी हलवाई कितना भी परफेक्ट हो, पापड़ी जरूर एक दो बनेगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती है। ये देखिए जी, ज़्यादा तेज आंच नहीं है इनकी, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, मीडियम आंच है। ये देख लो, ये सारा तरीका आप देख लो किस प्रकार सेकने हैं, किस प्रकार सूजी का डो तैयार करना है, किस प्रकार बेलना है, किस प्रकार इनको सेकना है, सब कुछ आपकी आपकी आंखों के सामने है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, देखिए लाइव टेलीकास्ट। ये देखो कितने क्रिस्पी करारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार हल्के हाथ से ये पोनी से, झाबी से इसको दबा दबा कर सेकते जा रहे हैं। अब ये बैच निकाल लिया इन्होंने, दूसरा बैच तैयार कर दिया, देखिए ये देखो ये और परफेक्ट सिकेगा, क्योंकि थोड़ी देर और मैदा के डो को रखे हुए रेस्ट किए हुए हो गया है, थोड़ी सी देर और 10-15 मिनट तो लगे ही थे पहले बैच बनाने में, तो इतनी देर जो डो रखा हुआ था उसको रेस्ट मिल गया। अब ये परफेक्ट बनते जाएंगे इस बैच के। देखो हम सारे बैच आपको बता रहे हैं, जितने भी बनाए उन्होंने, किस तरीके से बेलना है, किस तरीके से सेकना है। ये देखो ये, जितनी मोटी लोई है उतना ही मोटा ये गोलगप्पा बेल रहे हैं, और उतना ही मोटा इनका बनके तैयार हो रहा है गोलगप्पा। ये देखिए ये, और आप छोटी लोई लोगे, साइज तो उतना ही बड़ा बेलना पड़ेगा गोलगप्पे जितना, लेकिन वो पतला हो जाता है। साइज इनका भी उतना ही बड़ा है, लेकिन इसकी लेयर मोटी होती है। ये देखो पहले बैच के निकले हुए हैं साइड में गोलगप्पे,
दूसरा बैच भरा जा रहा है। तरीका वही है, बेलने का तरीका वही है, सब कुछ वही है। बस खाली इसमें होता है सूजी के डो को लगाना। अगर सूजी का डो आपका परफेक्ट लग गया तो गोलगप्पे बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लंबे बेलो, टेढ़े बेलो, गोल बेलो, जैसे मर्जी बेल दो, आड़े तिरछे फूलेंगे जरूर अगर सूजी का डो परफेक्ट तरीके से लग गया तो। देखिए ये तुरंत ही सिकते जा रहे हैं, नीचे से आता है ऊपर तक, तले से जब उठता है तो सिकते हुए चला आता है। और हमारी कढ़ाई में थोड़ा तेल होता है तो हल्का ही सिक पाता है, फिर उसको अलट पलट के दोबारा सेकना पड़ता है। ये देखो ये एक आध पापड़ी है जो निकाल दी इन्होंने। फिर वही तरीका, पीछे ट्रे रखी हुई है, कागज उसमें अखबार लगा रखा है, निकाल निकाल कर इसको बैच को घान को उसी में भरते जाएंगे। ये देखो हल्के हल्के हाथ से पोनी से इनको ऐसे दबाते हुए ये सेक रहे हैं ऊपर की लेयर को तेल में डुबो डुबो कर। अल्टा पलटा कुछ नहीं है इन्होंने, सफेद सफेद है, जो ब्राउन हो गया एक आध वो ब्राउन है, नीचे का तला ब्राउन ऊपर का तला सफेद, इसीलिए इनका होता है। ये अल्टा पलटा नहीं कुछ करते हैं, और ऐसे ही करची से दबाया हल्का सा लेयर पक्की होने के बाद, और थोड़ा थोड़ा घी में डुबो के ऊपर की लेयर को सेक लेते हैं। ठीक है जी। तो देखिए किस प्रकार हमने आपको डायरेक्ट हलवाई के पास ले जाकर पूरी रेसिपी बताई है गोलगप्पे बनाने की, आपको सिखाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, और आपको सिखाने की कोशिश की है। तो पसंद आई हो हमारी रेसिपी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि हम हलवाइयों के स्पॉट पर ले जाकर आपको डायरेक्ट उनकी रेसिपी बताएंगे। आगे हमने बताई भी आपको आलू की टिक्की की रेसिपी और मूंग के दाल के चीले की रेसिपी। ठीक है जी। देखिए किस प्रकार इन्होंने निकाल लिए, इसी प्रकार आप बनाएं गोलगप्पे अपने घर पर। एक बार ज़रूर ट्राई करें हलवाई स्टाइल में गोलगप्पे बनाने। देखो ये कितने क्रिस्पी करारे गोलगप्पे इनके बनके तैयार हुए हैं। फिर अब तीसरा घान इन्होंने सेट कर दिया, तीसरा घान बनाने की तैयारी कर लिया। ये तीसरा घान भी निकल गया देखो, ये देखिए जी। इसी प्रकार सेक सेक कर इन्होंने एक टोकरे को भर लिया है इसको। पहले जो ट्रे थी